निकालो भाई साहब गिरे 109 रुपया 109 रुपया भाई साहब 109 रुपया 109 रुपया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता, हमारा पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा लहसुन के ऊपर। लहसुन में हमने आपको अनुमान दिया था इस बार लहसुन 100 रुपये से ऊपर बिकेगा और हमारी वो बात बिल्कुल सही साबित हुई है। और हम आगे का अनुमान देने के लिए आज आदर्श कोटा फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष निरंजन जी मंडावत के पास आए हैं। और निरंजन जी नमस्कार। नमस्कार साहब। तो निरंजन जी, इस समय लहसुन का भाव पीक पर चल रहा है, तो क्या स्थिति बन रही है, क्या वजह है कि अभी लगातार लहसुन के भाव 120-150 के आसपास आ गए? इस वर्ष अपने पैदावार कम थी लहसुन की, रकबा भी कम था। और लहसुन पहले क्या है कि एक बीघा के अंदर 15 कुंटल 18 कुंटल बीघा निकलता था। अब लहसुन भी क्या है कि धीरे धीरे खेती ने कम उसका रकबा तो कम हुआ, इसे उत्पादन भी कम हो गया है। तो 11-12 क्विंटल था पिछले 2022 के अंदर। लहसुन के भाव नहीं रहे, इसलिए किसानों का रुझान भी कम हुआ। तो आवक कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए लहसुन के भाव 100 रुपये से ऊपर बिक रहे हैं। तो अभी अपन अप्रोक्सीमेटली कोटा मंडी में जो और एवरेज भाव है क्या चल रहा है? एवरेज भाव भी बिक रहा है 100 रुपये से लेके 130 रुपये तक। और एक्स्ट्रा क्वालिटी बम क्वालिटी होती है तो फिर वो 130 रुपये से लेकर 180 रुपये तक भी लहसुन बिक रहा है। तो अभी जो दोनों मंडियों में जो लहसुन आ रहा है, दोनों मंडियों में करीब 180 ऊपर हाईएस्ट भाव मेरे ख्याल से चल रहा है। जी हाँ, यही चल रहा है अभी, ऊपर में 180 रुपये किलो तक भाव। अभी कुछ दिनों पहले मेरे की एमपी के जो किसान हैं उनसे बात हुई थी कि मंदसौर मंडी में 200 रुपये या 250 रुपये के आसपास लहसुन का भाव चल रहा है। तो इतना फ़र्क क्यों आ रहा है मंदसौर की मंडी में और कोटा की मंडियों में? मंदसौर की मंडी के अंदर ब्रीडिंग का माल जाता है किसान का। और दूसरा जब क्या होता है कि वो जो पहले जो माल आता है ऊँटी का माल आता है, वो ऊँटी का माल हमेशा भाव तेज रहते हैं। तो ऊँटी का जो माल होगा वो एक्स्ट्रा क्वालिटी का माल होगा तो वो बिक सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ भी अभी एक बार हमारे यहाँ भी 19,000 तक लहसुन बिक चुका है। ऐसे तो एक्स्ट्रा क्वालिटी आती है वो बिक जाती है। अच्छा, वो सुपर पावर बम होता है, डबल। हाँ, सुपर बम जिसको। हाँ, सुपर बम कहते हैं। तो अभी इन मंडियों में आसपास अपने आड़ोती की कितनी आवक एवरेज टोटल हो रही होगी? अभी 12 है, भामाशाह है, छिपा बड़ौद है, अपना कोटा है। लगभग 12 से 15,000 कट्टे दोनों चारों मंडियों में आ रहे आवक हो रही है, आवक हो रही है। तो अब आवक घट रही है पहले से, मतलब लगातार कारण क्या? भाव तो बढ़ रहे हैं लेकिन आवकें कम हो रही है। अभी भाव बढ़ रहे हैं, आवक कम हो रही है। अभी किसान सोच रहे हैं कि लहसुन 20,000 के ऊपर बिकेगा क्विंटल। अच्छा, इसीलिए क्या है, किसानों ने भी क्या है इसको कटवाना बंद कर दिया है। और हम ये कह रहे हैं किसानों से, भाई माल को बेचो, थोड़ा थोड़ा बेचो, निकालो। क्योंकि भारत के अंदर ईरान और चीन का माल आ चुका है। ओहो, तो भारत में चीन का माल आगे आए तो ऐसी स्थिति में जो भाव बढ़ रहे थे, कहीं ऐसा नहीं उस पर ब्रेक लग जाए? वो ब्रेक लग गया है अभी 3-4 दिन से। पोजीशन ये है कि 10 से 15 रुपये प्रत्येक क्वालिटी में लहसुन के भाव डाउन हो गए, नीचे हो गए। तो अब जो पहले तो अपन ये मान के चल रहे थे कि अपना लहसुन अच्छी क्वालिटी का होता है, विदेशों में भी जा रहा है, तो जाता भी है। अभी इस समय क्या विदेश में भी जा रहे हैं अपने यहाँ का लहसुन? अभी जो छोटा जो लहसुन होता है वो बांग्लादेश जा रहा था, वहाँ भी उसको बंद कर दिया है। उनका तो कोटा पूरा हो गया है बांग्लादेश का। जितनी गाड़ियाँ उन्होंने ऑर्डर की थी वो गाड़ियाँ पूरी हो गई है। तो जो छोटा माल होता है ना, निम्न श्रेणी का जो माल होता है, वो सारा पहले वहाँ बांग्लादेश जा रहा था, अब बांग्लादेश का भी निर्यात बंद हो गया है। जैसे दुबई वगैरह या इनमें जो मॉडर्न कंट्रीज है, इनमें ज़्यादा खासतौर से लहसुन वगैरह की डिमांड रहती है। तो इनमें अभी क्या पोजीशन है? यहाँ की भी कोई डिमांड वगैरह नहीं? ना, अपने यहाँ अपने भारत के लहसुन की डिमांड नहीं है। वहाँ ईरान का माल जाता है, ईरान इराक का माल जाता है। अच्छा, अभी नई फसल आने में कितना और समय है? नई फसल अपने कोटा में तो नई फसल आने में भी अप्रैल में आएगी नई फसल। तो अभी काफ़ी समय है। काफ़ी समय है, जब तक तो लोग पुराना लहसुन ही चलाएंगे। जब तक लोग पुराना लहसुन चला, और किसानों के पास लहसुन पड़ा भी रहता है। किसानों के पास जनवरी तक
हमारे हाड़ौती के किसान जनवरी तक लहसुन को रोक लेते हैं। रोक के रखते हाँ, और जनवरी तक यहाँ मंडियों में लहसुन आता है। हाँ, तो अभी अपन जैसे बात करें कि ये तो जुलाई आधा निकल गया है और अगस्त आने वाला है, जी। तो अगस्त में क्या लगता है कुछ भाव और बढ़ सकते हैं या वही स्थिति रहेगी जो अभी चल रही है? जैसे आप कह रहे हो कि चाइना का लहसुन आ गया, भाव बढ़ने की चांस अब बहुत कम है, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही साउथ के अंदर ऊँटे का नया लहसुन आ जाएगा। अच्छा अच्छा। बस के मतलब 1 महीना है, साउथ का लहसुन आ जाएगा 1 महीने बाद। उसके 15 दिन बाद फिर महाराष्ट्र में नागपुर का नया लहसुन आ जाएगा। अच्छा। वो सब मंडियों में पहुंच जाएगा। तो किसानों को थोड़ा थोड़ा माल करके निकालना अगर चाहिए। किसानों ने अभी माल नहीं बेचा तो बाद में उनको हो सकता है हाँ, हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ जाए। बिल्कुल सही है। इस समय अपन जो बात करें किस क्वालिटी का लहसुन अपने मंडियों में आ रहा है, मीडियम या बिल्कुल लोअर के क्वालिटी या बिल्कुल सुपर बम टाइप की, किस टाइप? सभी प्रकार का लहसुन आ रहा है मंडियों के अंदर। जो सबसे छोटा लहसुन है वो बिक रहा है 60 रुपये से लेके 80 रुपये तक, और जो थोड़ा उससे मोटा माल है वो बिक रहा है 80 रुपये से 100 रुपये तक। और थोड़ा और अपना जो अपना हम उसको बम बोलते हैं, वो मंडियों की भाषा में, व्यापारिक भाषा में बम बोलते हैं, वो बिक रहा है 100 रुपये से 130 रुपये। और जैसे उससे मोटा माल होता है वो 130 रुपये से लेकर फिर 180 रुपये तक बिकता है। अच्छा, और इसके अलावा लहसुन के बारे में और क्या जानकारी आपके पास है? जो अभी 2-3 दिन पहले जानकारी मिली थी कि ईरान का माल लगभग सभी मंडियों में आ गया, राजस्थान की मंडियों में भी आ गया। तो अभी कोटा मंडी में तो नहीं आया? अभी कोटा मंडी में नहीं है, जयपुर आ गया। अच्छा, चीन का और ईरान का माल आ गया। वहाँ पे मतलब डबल बम की जो माल बिक रहा है वो 130-135 रुपये बिक रहा है। तो जो चाइना और वहाँ का जो बता रहे हो ईरान का जो लहसुन आ रहा है, तो वो क्या इंडिया के लहसुन के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है क्या? हमारे टेस्ट वैसा नहीं है, लेकिन हमारी जो क्वालिटी ना, उससे क्वालिटी बहुत बेस्ट क्वालिटी है, डबल है, बम है। हाँ, जो चाइना का माल है वो अपने इंडिया से ज़्यादा अच्छा है? हाँ, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। उसकी कली भी अपने काफ़ी मोटी कली होती है, और उसकी साइज भी मान के चलो अब 80 mm के ऊपर लहसुन होता है। हाँ, तो इस वजह से मतलब अपने इंडिया के लहसुन की अब डिमांड भी कम हो जाएगी, और वो समझो कि किसानों को जिन्होंने स्टोरेज कर रखा है उनको नुकसान होने के पूरे चांसेज है। हाँ, किसानों को तो हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके माल को बेचें। बिल्कुल, धन्यवाद निरंजन जी, जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। दोस्तों, अगर लहसुन के बारे में अगर आज आप और कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जान सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।